दोस्तों आज मैं आपको डिप्रेशन के कुछ ऐसे साइन बताऊंगा जो बहुत डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उनको फेस कर रहे हो या आपका कोई अपना फेस कर रहा है तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की, एक बार सोचने की ज़रूरत है कि कहीं आप डिप्रेस तो नहीं हो रहे या वो इंसान डिप्रेस तो नहीं हो रहा। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप कांस्टेंट स्ट्रेस में हो, तब तक आप उसको सही नहीं कर पाओगे, उस दलदल में फंसते चले जाओगे। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ को बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, मैं हूं ही क्यों, मेरा मकसद ही क्या है, मेरा जीवन तो बेकार है, मैं क्यों जी रहा हूं, बार बार ऐसे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, अपनी लाइफ को क्वेश्चन कर रहे हो, अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हो, तो मतलब कुछ गलत है। पैदा हुए हो इसलिए जीवन मिला है, अपना निर्वाह करना है, और क्या है जीवन में, और क्यों जी रहे हो, क्यों मकसद ढूंढ रहे हो। बार बार मकसद ढूंढने का मतलब है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग लाइफ है वो आपको बुरी लग रही है, आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आ गया है, जैसे सब कुछ अनक्लियर दिख रहा है, सब कुछ खराब दिख रहा है, इसलिए बार बार खुद को क्वेश्चन कर रहे हो, वरना नहीं करते। क्योंकि जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता है, जीवन आम भी होता है, खास भी होता है, हमेशा एक सा नहीं होता, हर दिन नया होता है। तो अपने जीवन को बार बार क्वेश्चन करना मतलब आप जीवन को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो, जो कि डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों किसी की लाइफ चैलेंज फ्री नहीं होती, प्रॉब्लम फ्री नहीं होती, सबको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, रेगुलरली कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। बिना परेशानियों के कोई जीवन नहीं होता, आपके अंदर ऊर्जा पैदा नहीं होती। तो परेशानियां आ रही हैं, इसलिए आप लाइफ में एंगेज्ड हो, इसलिए आगे बढ़ पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन पा रहे हो, मजबूत बन पा रहे हो, नॉलेज गेन कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस गेन कर पा रहे हो, और इंटरेस्टेड हो। कोई वीडियो गेम खेलने बैठोगे, सिर्फ चल चल के स्टेज पार हो रही है, तो क्या दोबारा उस गेम को खेलोगे? कुछ हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तभी तो खेलोगे ना, तभी तो मन लगेगा ना। तो अगर लाइफ की छोटी से छोटी परेशानी में आप होपलेस हो रहे हो, उम्मीद खो रहे हो, हाथ पैर छूट जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, छोटी से छोटी परेशानी में अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप शायद डिप्रेस्ड हो। वरना छोटी छोटी परेशानियां तो इंसान हंसते खेलते पार कर लेता है, चैलेंज की तरह पार कर लेता है। या तो आप बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो, आपको यह लगता है कि सब कुछ बुरा ही बुरा होना है, या फिर आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, होपलेस हो, आपको जीवन से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। तो एक बार ध्यान देना कि रूटीन लाइफ में छोटी छोटी परेशानियों को आप कैसे डील कर रहे हो। दोस्तों काम से हर इंसान थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा बोर हो जाता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही इंटरेस्ट खो रहे हो, जाने का ही मन नहीं कर रहा काम पे, जो हॉबीज़ है आपकी उनमें से भी इंटरेस्ट खो दिया, मूवी देखना अच्छा लगता था, आज मूवी देखना ही पसंद नहीं है, दोस्तों से बात करने का मन नहीं कर रहा। मतलब इस दुनिया की जो भी अच्छी चीज़ें हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे आप रेगुलरली कांटेक्ट करते हो, करते थे, अच्छे से कांटेक्ट करते थे, उनसे आप दूर होते जा रहे हो, उनके पास आने का मन नहीं कर रहा, बाहर घूमने जाने का ही मन नहीं करता, घूमने चले जाते तो घर वापस आने का मन नहीं करता। तो इतना अगर आप डिटैच हो रहे हो इस दुनिया की अच्छी चीज़ों से भी, बुरी चीज़ों से तो हर इंसान डिटैच होता है, अच्छी चीज़ों से भी डिटैच हो रहे हो, लोगों से डिटैच हो रहे हो, तो एक बार ध्यान देना कहीं आपका लाइफ से मन तो नहीं भर रहा, कहीं आप डिप्रेस तो नहीं हो रहे हो। दोस्तों अगर आपको खुशी पाने के लिए जबरदस्ती कोशिश करनी पड़ रही है, बहुत सी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है, चाहे वो कोई खाने की चीज हो, कई बार घूमने जाना हो, किसी इंसान का साथ हो, चाहे वो अल्कोहल हो, शराब हो, ड्रग्स हो, सिगरेट हो, नए नए कपड़े हो, फैशन हो, कोई भी ऐसी चीज है जिसके सहारे के बिना आप खुश नहीं रह सकते। कॉन्स्टेंटली आपको खुशी के लिए ये चीजें चाहिए जो सिर्फ प्लेजर देती है, और जैसे ही उस चीज की अवधि खत्म हो जाती है वैसे ही आप परेशान हो जाते हो, दोबारा किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, तो समझ लो आप डिप्रेस्ड हो, एडिक्शंस की तरफ बढ़ते जा रहे हो, और इस दलदल में और धंसते जा रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे जो आपका खुशी का लेवल है वो गिरते चले जाएगा। खुश रहने के लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, एक इंसान हर परिस्थिति में खुश रह सकता है, नॉर्मल लाइफ में भी खुश रह सकता है। हम इंसानों का जन्म ऐसे ही हुआ है, प्रकृति की तरफ से हम ऐसे ही हैं। कभी किसी बहुत छोटे गांव में जाके देखना, किसी बुजुर्ग इंसान को देखना, पूरे दिन करने को कुछ नहीं होगा, शांति से बैठे हुए हैं, एक सहजता है, एक पीस है उनके अंदर, खुश है लाइफ में, डिप्रेस नहीं दिखेंगे। तो खुशी के लिए इंसान को सहारे की जरूरत नहीं होती, सहारे की जरूरत पड़ रही है तो मतलब आपके दिमाग में कोई डिफेक्ट जरूर है। दोस्तों सबसे जरूरी पॉइंट है जो लोग अक्सर नोटिस नहीं कर पाते, अगर एक सिचुएशन आके खड़ी हुई है, मुश्किल सिचुएशन आके खड़ी हुई है, कोई फेलियर है, परेशानी है, कोई इंसान चला गया,
तो ठीक है, सब लोगों को दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली कुछ महीनों तक, सालों तक आप रेगुलरली वो बात शेयर कर रहे हो, कोई कंसोल कर रहा है नहीं हो रहे हो, कोई सोल्यूशन दे रहा है नहीं ले रहे हो, वक्त बदल के आप नहीं बदले, बस उसी बात को रिपीट करे जा रहे हो, तो मतलब वो बात आपके दिमाग में एक बहुत गहरा घाव कर गई है, बहुत गहरा ट्रॉमा है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, सच्चाई को, बेटरमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। या आपका कोई अपना है, वो बार बार आपसे एक ही बात डिस्कस करे जा रहा है, आप 100 बार सोल्यूशन दे चुके, समझा चुके, तो भी डिस्कस कर रहे हो, उससे चिढ़ो मत, परेशान मत आओ उससे, समझो कि वो कोई ट्रॉमा फेस कर रहा है, वो बात उसके दिमाग पे छप चुकी है, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसका जीवन उस बात के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो कि सही संकेत नहीं है। इसका सलूशन निकलना ज़रूरी है। इन कुछ बातों का गौर करना, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, आपको लगता है कि हाँ शायद आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, तो उसको इमीडिएटली एड्रेस करो, चाहे काउंसलिंग करो, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, चाहे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, पॉजिटिविटी को इंट्रोड्यूस करो, रूटीन को चेंज करो, पॉजिटिव एक्टिविटी जैसे सुबह सुबह उठना, वॉकिंग करना, अच्छे गाने सुनना, भजन सुनना, स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना, मंदिर मस्जिद जाना, अपने आप को किसी हॉबी में एंगेज करना, मन नहीं करा तो भी एंगेज करो, स्पोर्ट्स में, हॉबी में एंगेज करो, रोज़ उसको परस्यू करना, अपने आप से बात करना, अपने आप को समझाना कि इस सिचुएशन से, इस चीज़ से मेरी लाइफ ऊपर है, अपने आप को मोटिवेट करना, जीवन में गलतियां ढूंढ लो, क्या क्या गलत कर रहे हो, वर्क एनवायरनमेंट ही बहुत ख़राब है, उसको चेंज करने का प्लान करो, आपके आसपास लोग बहुत ख़राब हैं तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने का प्लान करो, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना है और अपने जीवन को सुधारना है। दोस्तों, ये जीवन बहुत अच्छा है, जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, ये खुशहाली लाना आपका प्राइम टारगेट होना चाहिए और ज़रूर आएगी, मेरा वादा आएगी, आप कोशिश तो करो। थैंक यू दोस्तों।